सीएम हेल्पलाइन बनाम मदारी का खेल। जी हाँ, मैं एक ऐसी तस्वीरें आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर आप भी देखेंगे और कहेंगे वाह, एमपी का यही क्या 181 का सिस्टम है? क्या 181 के सिस्टम में केवल मदारी और बंदर का खेल चलता है? क्या 181 के सिस्टम में केवल हेरा फेरी चलती है और अधिकारी भी कहीं न कहीं से मौन साध लेते हैं और यहाँ पर बैठे हुए सिस्टम के जो आला अधिकारी होते हैं वो भी कहीं न कहीं हार मान लेते हैं और पूरी तरह से जब खेल तंत्र चलने लगता है तो केवल मदारी का सिस्टम चलने लगता है। पहली बात तो आप एक तस्वीरें आप देखे होंगे लगभग, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे। मैंने एक स्कूल पर, एक शासकीय विद्यालय पर मैंने एक वीडियो किया था कि शासकीय विद्यालय ही पूरी तरह से दफन हो गई और उसकी याद में एक बहुत बड़ा चबूतरा बना दिया गया। उसको आप अपनी क्षेत्र के भाषाओं में आप से ही समझ पाएंगे कि आखिर ये क्या, ये चबूतरे को हम क्या कहते हैं। अब सोच सकते हैं कि स्कूल प्रांगण के अंदर सार्वजनिक चबूतरा बनता है, इसके बाद जो तस्वीरें होती है, वीडियोग्राफी होती है, कवरेज होता है, उसका न्यूज पब्लिक पसंद करती है, इसके बाद का जो खेल होता है तो वह अब शुरू होता है। तस्वीरें आप देखें, सबसे पहले एक देखेंगे 6 मार्च 2023 को एक शिकायत होती है जिसका जो शिकायत नंबर होता है, यानी मैं कहूं तो यह बंदर का जो खेल होता है, यह बंदर के खेल से आप सीधे ताल्लुक रख सकते हैं। यानी जो बंदर जो क्रमांक है, यानी कंप्लेन नंबर है 21 28 12 94। इस पर आप देखें डिपार्टमेंट पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सब डिपार्टमेंट पंचायती राज और शिकायतकर्ता जो होता है आर्यन जायसवाल, यानी मैं ही स्वयं होता हूं। तो चलिए इसकी और हम थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो इस पर आप देखेंगे जो दूसरी तस्वीर है, इस पर लिखा होता है शिकायतकर्ता आर्यन जायसवाल जी द्वारा बताया गया कि गढ़वा रामदेव सिंह ग्राम गढ़वा ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ कला है। आवेदक द्वारा बताया जा रहा है कि आवेदक के गांव में स्कूल पूरा खंडहर हो गया है और बिल्डिंग का सारा मटेरियल गायब हो गया। पंचायत द्वारा बिना परमिशन के स्कूल को गिराकर वहां पर चबूतरा बना दिया गया है जिससे समस्या हो रही। आवेदक जांच कराना चाहते हैं। तो चलिए ये तो जांच कराने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन जो अब यहाँ पर जो खेल होता है मदारी और बंदर के बीच का खेल होता है, किस तरीके से उथल पुथल होता है और गुमराह करने की यहाँ पर एक सिस्टम साजिश शुरू होती है और इसके बाद भी आला अधिकारी नहीं जागते हैं और ये कहीं न कहीं शिकायत पूरी तरह से जमीन पर पुनः दफन हो जाती है। तो चलिए यह मदारी और बंदर का खेल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जब कंप्लेन होती है ये 6 मार्च 2023 के दिन में, तो आप बारी बारी से बड़े प्यार से आप पढ़ते जाइएगा और इसके बाद शिकायत एक बार पुनः बंद करवाने का प्रयास होता है और इसके बाद जो होता है 28/3/2023 को मेरे पास फोन आता है। मैं उस 181 वाले को बताता हूं कि किसी भी तरह से कोई जांच नहीं हुई और इसके बाद जो होता है 10/4/2023 का जो खेल होता है, यहाँ पर एक जो मदारी होता है ये बंदर को किस तरीके से नचा रहा है, यानी इस शिकायत को किस तरीके से बंद करवाने का प्रयास कर रहा है। इनका कहना होता है श्री भोला प्रसाद पटेल उपयंत्री जनपद पंचायत नईगढ़ी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ एवं प्राथमिक शाला गढ़वा रामदेव सिंह की शाला प्रबंधन समिति द्वारा विधिवत प्रस्ताव करके सामग्री की बोली लगाकर ही चबूतरा का निर्माण कराया गया है, अतः शिकायत विलोपित करने का कष्ट करें। यानी जिस तरीके से खेल होता है बिना शिक्षा विभाग के परमिशन के, बिना शिक्षा विभाग के, बिना किसी नीलामी के स्कूल पूरी तरह से पूरा मटेरियल गायब हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर उपयंत्री महोदय कहते हैं भोला प्रसाद पटेल जी की इसकी बोली लगाई गई है। पुनः मेरे पास फोन आता है, मैं कहता हूँ असंतुष्ट हूँ, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। पुनः वही रिप्लाई आता है 15/4/2023 को, मैं पुनः बोल देता हूँ किसी भी तरह से कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं आया। पुनः भोला प्रसाद पटेल जी बोलते हैं कि इसकी बकाजे नीलामी बोली लगा करके ही यहाँ पर नया चबूतरे का निर्माण होता है। अब इन्हें यही नहीं पता है कि बोली लगाई गई आखिर खरीदार कौन है, यह भी कहीं न कहीं बड़ा गंभीर सवाल था। फिर इसके बाद L2 अधिकारी के पास में इस कंप्लेन का फॉरवर्डिंग होता है और इसके बाद पुनः मदारी और बंदर का खेल 17/4/2023 को शुरू होता है। पुनः वही जवाब, आप स्क्रॉल करके धीरे धीरे वीडियो देख भी सकते हैं पहुंच करके। इसके बाद पुनः 18/4/2023 को यही भोला प्रसाद पटेल उपयंत्री बोलते हैं बराबर बोली लगाई गई। फिर इसके बाद L1 अधिकारी के द्वारा फिर से शिकायत दर्ज होती है। L2 अधिकारी के पास से पुनः बंदर और मदारी का खेल शुरू होता है और L1 में चला जाता है। पुनः 18/4/2023 को भोला प्रसाद बोलते हैं कि हाँ बोली लगाई गई है। आप पुनः आप बड़े प्यार से देखेंगे। इसके बाद L3 अधिकारी द्वारा यह शिकायत दर्ज की जाती है। पुनः इसमें मैं बोलता हूं कि निराकरण अधिकारी द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है। इसके बाद में देखेंगे पुनः तस्वीरें आती है 18/4 को तो था ही, इसके बाद 19/4/2023 को पुनः सेम टू सेम जवाब दिया जाता है। यानी ये किस तरीके से 181 को मजाक बना के रखे हैं, इन्हें किसी भी तरह से किसी का भी डर नहीं है और किस तरीके से एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बनाई हुई 181 आम लोगों के लिए एक माध्यम हुआ करता है, उसको किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। इन्हें किसी भी तरह से डर नहीं है। पुनः 19 तारीख को ये पूरी तरह से बोल देते हैं कि इस पर बोली लगा करके ही
कहीं कहीं चबूतरे का निर्माण कराया गया। मैं पुनः असंतुष्ट हो जाता हूं। पुनः इसके बाद लगातार L4 अधिकारी के द्वारा दर्ज की जाती है शिकायत। इसके बाद पुनः वही जवाब आता है भोला प्रसाद पटेल का। और इसके बाद की स्थितियां ये होती है जब L4 अधिकारी के पास ये शिकायत जाती है तो 19/4/2023 को जब ये भोला प्रसाद बोलते हैं कि हाँ बोली लगा करके ही कहीं न कहीं से इसका चबूतरे का निर्माण कराया गया है, यह साला प्रबंधन के अंडर में यह पूरे मटेरियल अभी भी है। अब जरा सोचिए कि एक स्कूल की जो स्थितियां थी, पुराने खंडहर जो स्कूल को बताया जा रहा है, तो शायद यह भी हो सकता है कि यह स्कूल कहीं न कहीं से 100% अभी रेडी भी रही हो। इसके बाद 20/4/2023 को खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार ये बोलते हैं कि 19/4/2023 को शिकायतकर्ता के साथ मौका निरीक्षण किया गया। इसमें चबूतरा निर्माण मौके स्थल पर पाया गया। TS क्रमांक 103 बटे दिनांक 3/9/2020 लागत 1,06,000 है। CC पूर्णता पत्र जारी है। सामग्री शिक्षा जर्जर भवन का मटेरियल केवल 7 नग गाटर, पटिया 23 नग, 55 नग जो मौके पर पाया गया। शिक्षा विभाग के प्रभार में है। ईंटा एवं अन्य सामग्री नहीं है। ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ के द्वारा कोई नीलामी नहीं की गई है और न ही शिक्षा विभाग द्वारा रखी सामग्री का सत्यापन ग्रामवासी द्वारा स्वतः किया गया है। अब जरा सोचिए, एक जनपद में जो उपयंत्री है वो किस तरीके से बोलता है कि यहाँ की नीलामी हो गई है, और एक खंड अधिकारी आते हैं तो ये बोलते हैं कि इसकी नीलामी भी नहीं हुई है, और पूरी तरह से ये अपना पूरा ब्यौरा देते हैं। तो जरा सोचिए जिस तरीके से 420 का खेल इसने किया, यानी मैं बात करूं जो मदारी के रूम में जो बैठा हुआ यहाँ पर उपयंत्री था, इस पर आखिर कार्यवाही प्रशासन कब लेगी? यहाँ पर बैठे हुए जो उच्च अधिकारी हैं, यानी मैं बात करूं चाहे यहाँ पर जिला दंडाधिकारी महोदय हो और चाहे जो भी संबंधित अधिकारी हो, आखिर जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने प्रतिवेदन देता हूं, वहां से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आखिर जनपद में जो उपयंत्री है भोला प्रसाद पटेल, इन पर आखिर कार्यवाही कब होगी? या आखिर इस पर क्यों लगातार मजाक 186 का बनाया जा रहा है? ये कहीं कहीं गंभीर सवाल होते हैं। इस पर भी लगातार शिकायत बंद करने का प्रयास कराया जाता है। मैं बोलता हूं भैया 4 कमरे का यह यहाँ पर एक स्कूल था, 4 कमरे में जरा बताइए कि जो 7 नग गाटर और पटिया केवल 23 और 55 नग है जो छोटे छोटे थे, आखिर बाकी बचे हुए आखिर कहां चले गए मटेरियल? इस पर इनके द्वारा बताया जाता है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत का ये खेल है, यानी शिक्षा विभाग अंतर्गत की ये कंप्लेन है। मैं बोलता हूं आप ट्रांसफर करवा दीजिए। इसके बाद स्थितियां चलिए ठीक है, देखते हैं आप एक और मजाकी अंदाज आप देखेंगे। फिर इसके बाद में पुनः 19 अप्रैल 2023 को पुनः शिक्षा विभाग अंतर्गत में पुनः से एक बार, यानी सब डिपार्टमेंट में बात करूं तो राज्य शिक्षा केंद्र, और अगर रिमार्क में होता है तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़मा में पुराना भवन उच्च अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के ही गिरा करके वहां पर पंचायत में यादगार बनाने के लिए चबूतरा बना दिया गया। मैं पुनः कंप्लेन करता हूं। इसके बाद इसे देखें किस तरीके से मजाक और मदारी और बंदर का खेल अब पुनः इसमें और रोमांचिक अंदाज में यहां पर देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे बड़े प्यार से 20/4/2023 को L1 अधिकारी के पास से शिकायत जाती है, और इसके बाद में 20/4 को बोला जाता है शिक्षा विभाग के अंतर्गत के जो कर्मचारी होते हैं, जो जवाब देने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं? शिकायत चयनित अधिकारी के कार्य क्षेत्र में से संबंधित नहीं है, अतः पुनः उचित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। 20/4/2023 को एक और जवाब आता है, संबंधित शिकायत ग्राम पंचायत गढ़वा द्वारा नियमितता की गई है, शिकायत जनपद पंचायत नई गढ़ी की ओर स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। अब जरा सोचिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत का कंप्लेन, शिक्षा विभाग ने बिना कोई नीलामी के पूरा मटेरियल गायब करवा दिया, और ये महोदय बोल रहे हैं कि यह जनपद पंचायत नई गढ़ी की ओर यह शिकायत को स्थानांतरित करना उचित होगा। इसके बाद पुनः शिकायत होती है, आगे बढ़ती है। हम बोलते हैं 27/4/2023 को कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी निराकरण नहीं होता है। पुनः 2/5/2023 को इसके बाद पंचायत द्वारा बोला जाता है कि शिकायत चयनित अधिकारी के कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अतः पुनः उचित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। अब इस पे देखिएगा तमाशा 2/5/2023 को, बड़े प्यार से पढ़िए किस तरीके से लगातार ये मदारी और बंदर का खेल चल रहे हैं। लगातार ये सीएम हेल्पलाइन को चुनौती दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं को चुनौती दे रहे हैं। इन्हें भनक एक भी क्षणिक सा भी एक डर नहीं है। 186 में लगातार इस तरीके से जवाब देना आखिर कितना बड़ा अपराध हो सकता है, और 420 का खेल लगातार इस 186 के इस सीएम हेल्पलाइन क्रमांक जो आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, यानी मैं कहूं तो 21 87 39 46 पर देखा जा रहा है, और किसी भी तरह से कोई भी संबंधित अधिकारी अभी तक किसी भी तरह से निद्रा से बाहर नहीं आए हैं। और बाकी तस्वीरें देखिएगा, लगातार 4/5/2023 को पूरा शिक्षा विभाग बोलता है यह पंचायत के अंतर्गत का है। फिर 4/5 को फिर से एक शिकायत, उसी में से 5/5/2023 को फिर से बोला जाता है पंचायत द्वारा के शिक्षा विभाग का है, यानी शिक्षा विभाग की शिकायत बोला, पंचायत बोलेगा शिक्षा विभाग, शिक्षा बोलेगा पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग बोलेगा पंचायत विभाग, पुनः पंचायत विभाग शिक्षा विभाग, पुनः शिक्षा विभाग बोलेगा पंचायत विभाग। यह है मदारी और बंदर का खेल, और लगातार यह खेल अभी तक सिलसिला लगातार चलता है। और 8/5/2023 को एक और कमेंट आता है, शिकायत विलेज एंड पोस्ट गढ़वा पुलिस स्टेशन गढ़वा ब्लॉक नई गढ़ी संबंधित है, अतः शिकायत विलेज एंड पोस्ट गढ़वा पुलिस स्टेशन गढ़वा
ब्लॉक नई गढ़ी को भेजा जाना उचित होगा। यानी लगातार तमाशे का खेल, तमाशे पर तमाशा, तमाशे पर तमाशा। यानी शिक्षा विभाग बोलेगा पंचायत विभाग का और पंचायत विभाग बोलेगा शिक्षा विभाग। अब जरा आप ही बताइए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूल आती है या पंचायत विभाग के अंतर्गत स्कूल आती है? किसी भी तरह से अगर जर्जर भवन अगर वहां पर गायब हो जाता है या फिर सुंदर सा अगर मजबूत भवन अगर गायब हो जाता है, जरा सोचिए वो पंचायत विभाग की जिम्मेदारी में है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी में है। आखिर ये आला अधिकारी अगर कहां सो गए हैं? ये लगातार इस कंप्लेन का आखिर जिम्मा आखिर किसके पास होगा? ये कहीं ना कहीं से गंभीर सवाल। अब यहाँ पर एक गंभीर सवाल ये भी आता है कि जरा सोचिए 181 का किस तरीके से मजाक हो रहा है। कोई अगर इस आशा से अगर उम्मीद लगा करके 181 पर शिकायत करता है कि महोदय मेरी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, तो किस तरीके से दबावपूर्ण तरीके से उस शिकायत को बंद करवाने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा जो तस्वीरें होती है तो अंतोगत वो शिकायत कहीं ना कहीं दफा नहीं हो जाती है और पूरी तरह से करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 181 का जो सिस्टम है, शिवराज सिंह का जो पूरा सिस्टम है, आज धरातल से तो पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। आखिर किसके लिए 181 का सिस्टम यहाँ बनाया गया है? क्या ये जिम्मेदार अधिकारी है भने सभी अपने भविष्य को लेकर के एक भी डर नहीं है? आखिर उच्च जो आला अधिकारी हैं इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निगाहें क्यों नहीं जाती है 181 पर? आखिर क्यों लगातार 181 पर सवाल खड़े हो रहे हैं? ये तो छोटा सा नमूना था, शायद हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन शायद ये संबंधित शिकायत आपसे भी कहीं कहीं ताल्लुक रखता होगा। आप भी अगर शिकायत करते हैं इस तरीके से और उस पर अगर हेरा फेरी चलती है तो एक बार बिंदु प्रदेश टीवी पर आप भेजना ना भूलिएगा। चलिए तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है आप कमेंट कर बताना भूलिएगा। बाकी और जो पार्ट है वहां स्कूल को लेकर के वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।